माननीय मोहन यादव जी ने रेलवे की प्रगति में तो भरपूर सहयोग किया ही है। जितने भी रेलवे फाटक हैं, आज नहीं तो कल सारे रेलवे फाटक फ्लाईओवर के रूप में तब्दील हो जाएंगे और सारे रेलवे फाटक बंद हो जाएंगे। उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कोटे का बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं एक बार और मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे 3 पुल तो मेरे ही बन रहे हैं, 3 फ्लाईओवर तो मेरे क्षेत्र में बन रहे हैं। हम सबके लाडले नेता मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ला जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिवादन करें। हमारी अपनी चिरपरिचित महापौर और लोकप्रिय महापौर आदरणीय मालती राय जी का भी हम ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं रेलवे अधिकारियों का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ पत्र ऐसे थे कि जो हम आज से नहीं, भोपाल तो 20 साल से लिख रहा है, लेकिन भारत में ऐसी प्रथा और ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी है कि एक साथ 1400 स्टेशनों का एक साथ भूमि पूजन हो रहा है। निर्धारित तारीख में उनका लोकार्पण हो रहा है। उसमें संत हृदयराम नगर जब आजादी से लेकर आज दिनांक तक बना था, कोई उन्नयन नहीं हुआ था। पहली बार वहां उन्नयन भी हो रहा है। रामगंज मंडी की नई रेलवे लाइन भी वहां चल रही है और वंदे भारत का डिपो भी शायद, जो मेरी जानकारी है, वो संत हृदयराम नगर में ही बन रहा है। तो मैं अपनी ओर से संत हृदयराम नगर वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। रानी कमलापति भी सज धज कर तैयार है। राजा भोज की नगरी भोपाल हैं राजधानी भोपाल से। और आज चूंकि मध्य प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। वर्चुअली जुड़ेंगे कार्यक्रम से। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ को भी आज बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के भी रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा और प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, जहां सभी कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास वे वर्चुअली माध्यम से ही कार्यक्रम से जुड़कर करेंगे। और ये अब तस्वीरें छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और यहां से अब छत्तीसगढ़ के भी रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों को भी बड़ी सौगात मिलेगी। तो पहले तस्वीर राजधानी भोपाल से हमने देखी और अब ये तस्वीर रायपुर से, राजधानी रायपुर से, जहां पर मोदी की गारंटी अब एक बार फिर पूरी होने वाली है। और आज प्रधानमंत्री भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जहां रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प आज करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से। और पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे जहां सीएम विष्णुदेव साय बैठे हुए हैं, तो दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और अब वो अपना संबोधन भी जनता को दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, रेलवे की जीएम आदरणीय शोभना बंदोपाध्याय जी, एआरएम देवाशीष जी और सभी उपस्थित बंधुओं, प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि भारत को यदि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, यदि आने वाले 5 वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की ऊंचाई तक पहुंचाना है और 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाकर आर्थिक महाशक्ति बनाना है और समृद्धशाली देश बनाना है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में चाहे हाईवेज हों, चाहे एयरपोर्ट हों, चाहे रेलवेज हों, उन पे जो काम हो रहा है वो ऐतिहासिक है, वो अभूतपूर्व है। आज 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई सरकार आएगी और हमारे रेलवे स्टेशंस को यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज की तरह जो चमचमाते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, वैसे रेलवे स्टेशन हमारे देश में भी कभी बनेंगे। हमारे यहाँ तो रेलवे स्टेशनों में गंदगी का अंबार होता था और नाक में रुमाल लगा के निकलना पड़ता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं रानी कमलापति स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और सिर्फ रानी कमलापति भोपाल का ही नहीं, देश के जितने रेलवे स्टेशन हैं, कहीं 50 करोड़ का काम हो रहा है, कहीं 100 करोड़ का हो रहा है, कहीं 200 करोड़ का हो रहा है।
इतनी बड़ी धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वहीं दूसरी ओर रेलवे की लाइनों के विस्तार में, रेलवे ओवरब्रिज में जो खर्च करने का काम मोदी जी ने किया है, लोगों को ये भरोसा हो गया है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत तीसरी महाशक्ति बनेगा और 2037 में नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनकर भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होने का एक सपना, जो वर्षों पुराना सपना है हमारा, वो पूरा होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। और मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय को आगे बढ़ाते हुए और जमीनें उपलब्ध कराना, अभी सिगरौली रेलवे लाइन के लिए जो जमीनों का मामला था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से काम की जो गति आई है उसके लिए मैं रेलवे के अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी लगन के साथ इस योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। निश्चित रूप से हम प्रगति के रास्ते तकनीक को अपनाएंगे, विकास के शिखर पर एक बार रेल ध्वज लहराएंगे। हम रेल ध्वज लहराने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी से रूबरू होंगे। और अब मैं सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी को दें। कृपया जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के सुंदर ध्येय वाक्य के साथ रेलवे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, यद्यपि ये पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे। उन्हीं के साथ रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी जुड़ेंगे। अभी अभी हमारे अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी बात विस्तार से कही है। हमारे यशस्वी विधायक और प्रोटेम स्पीकर पूर्व रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती भाभी और मंचस्थ हमारे सभी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, रेल हमारे अपने भारत में खास करके आधुनिक समय में या अतीत के काल में 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में पूरे देश का भाग्य बदलने में अगर किसी ने बड़ा योगदान अदा किया है तो वो रेलवे है। एक और खास बात महत्व की ये भी है कि भारत की रेलवे जब रेल शुरुआत हुई, उदाहरण के लिए हमारी अपनी ये भोपाल की रेल, यहाँ की रानी ने 40 लाख रुपया दे करके अंग्रेजों के माध्यम से पहली बार नर्मदा पार करने के लिए इटारसी तक की लाइन चालू कराई। इसके पहले ये संभव नहीं था कि पहाड़ों को फोड़ करके कोई रास्ता बन सकता है। अतीत के प्रवाह में हमारा अगर नर्मदा पार करने का रास्ता था वो केवल निमाड़ के रास्ते, उज्जैन इंदौर के बाद से ही निमाड़ के बगल में और बाजीराव पेशवा से लेके सभी लोग उसी मार्ग से नर्मदा पार करते थे। और केवल यहाँ नहीं, ऐसे अनेकानेक जगह। लेकिन विकास के मामले में रेलवे ने वाकई अद्भुत काम किया है। जैसे हमारे अपने यातायात की दृष्टि से रेलवे का अपना जो योगदान है वो आज भी कम नहीं है। लेकिन पश्चिम के कई देश देखें, यूरोप देखें, जितना उन्नति रेलवे के माध्यम से भारत की संभावना वाली अतीत में भी रही और आज भी है, इतना तो वहां भी नहीं है। कुछ हमारे हाथ से जो अच्छा हुआ वो भी हमको ध्यान में आता है। काल के प्रवाह में जो सरकारों ने गलतियां की वो भी ध्यान में आती। मेट्रो रेल, नैरोगेज रेल, आज भी यूरोप में कई जगह मेट्रो रेल का उपयोग होकर के उनने बहुत अच्छे से अपने वहां के देश के अंदर इसको सुव्यवस्था में बदला है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारे यहाँ इस दिशा में ध्यान न देने के कारण से एक पटरी उखाड़ो दूसरी लगाओ,
एक उखाड़ने और लगाने में जो खर्चा हुआ वो अनावश्यक रूप से सरकार के साथ देश को भी भुगतना पड़ा। और आपने देखा अतीत की ऐसी गलतियां कि रेलवे का बजट अलग होता था, हमारा बजट अलग होता था। रेल मंत्री अतीत में केवल अपने राज्य के लिए रेल कोई खोल दे इसी के लिए जाने जाते थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद ये रेलवे की सारी पुरानी परंपराओं को बदलते हुए रेलवे हमारे देश के विकास में सशक्त अपना रोल अदा करे, इस नाते से बड़ी भूमिका अदा की। मैं प्रधानमंत्री का इस नाते से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं। 2 बजट की कोई जरूरत ही नहीं थी और रेलवे के माध्यम से बदलते दौर में वो गया जमाना जब हम दुनिया भर के रेलवे स्टेशन से अपनी तुलना करते थे। कहाँ हमारा गंदगी वाला रेलवे स्टेशन, कहाँ हमारे पुराने डब्बे, पुराना सिस्टम, पुरानी व्यवस्था। अब सब कुछ बदल रहा है और इतने नई बजट भी 2014 के पहले मध्य प्रदेश को रेलवे का मिलने वाला बजट लगभग 350 करोड़ मिल गया, 250 करोड़ मिल गया तो बहुत मिल जाता था। आज की स्थिति है 15,000 करोड़ का रेलवे बजट हर साल हमको मिल रहा है। ये हमारी सरकार की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे आज ही ये रामगंज मंडी वाली लाइन हृदयराम नगर से निकालकर सीधा आगे जा करके और बड़ी संभावना बनेगी। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। इसी रेलखंड से हमारे यहाँ बैरागढ़ से हम लोग आते हैं जब भी उधर से पश्चिमी रेलवे वाले, तो ये रेलवे का ऐसा जंक्शन है जहाँ एक मंडल से दूसरे मंडल में आने में पता नहीं क्या चक्कर था, जैसे भारत पाकिस्तान जैसा हिसाब रहता था। कौन से मंडल की रेल आई तो निकालेंगे, कौन से की नहीं निकालेंगे, वर्षों तक यही नाटक चलता रहा। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी 10 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं। 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार कर रहे हैं। यह देश के लिए सचमुच बड़े गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने रेल सेवाओं के मामले में विकास की बुलंदियों को छुआ है। आज यात्री सुविधाओं और सेवाओं के मामले में भारतीय रेल ने वैश्विक स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा पाई है। छत्तीसगढ़ में भी रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मोदी जी की सरकार ने उदारतापूर्वक बहुत कुछ दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे के 36,968 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य में 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। आज रायपुर मंडल के 18 वन स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल, भिलाई मेमू कार शेड का विस्तार, दुर्ग कोचिंग डिपो पिट लाइन का अपग्रेडेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से होगा। मैं इस सौगात के लिए फिर से छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश में लगभग 202 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 57 एक स्टेशन एक उत्पाद का आउटलेट का लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें हमारे अपनी नई सौगातों के लिए। लगभग 66 सोलर प्लांट, 13 नई रेल लाइन, दोहरीकरण तिहरीकरण के साथ 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। ये आज ही के कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है। एक रेलवे कोच रेस्टोरेंट, एक लोको शेड, 3 रेलखंडों के विद्युतीकरण और ये जो मैंने कहा है कि चौथी हाई स्पीड हमारी रेलवे जो खजुराहो से प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ भी होगा। 65 करोड़ की लागत से रामगंज मंडी रेल लाइन का नया, हमारा निषादपुरा से संत हृदयराम नगर तक नई रेल लाइन का लोकार्पण होने वाला है।
ये सौगात हमको नहीं मिलने जा रही है। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये नई सौगात हमको मिल रही है। मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर लगातार एक के बाद एक मेरे से जब पिछली बार बात हुई माननीय मंत्री जी की, वैष्णव जी की, उन्होंने कहा कि आप अपने सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत बन गए, लेकिन बड़े पैमाने पर रेलवे की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये मध्य में है। और इसके कारण से मैं आपके डीआरएम के साथ भी बैठा था, उनसे कहा था कि कौन कौन सी रेल लाइन की बड़ी संभावना है, जिसके आधार पर हमारा अपना प्रदेश देश में बड़ी भूमिका अदा करे। और ऐसे में वो सभी रेल योजनाओं के लिए, नई लाइनों के लिए माननीय मंत्री जी का भी आग्रह है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जो जो आपके मन में सुझाव हो, जिस प्रकार के आइडिया हो, जो कठिनाइयां है, आप निश्चित रूप से अपने विभाग को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी राज्य सरकार उसमें अपनी भूमि अधिग्रहण से लेकर के कई सारी सुविधाओं को देने के लिए लालायित है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश के विकास में, रेलवे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करे। कारण उसका स्पष्ट है, हमारे यहाँ ये बड़ी संभावना है, जिसके कारण से इस आधार पर विकास का नया रास्ता खुलेगा। जब हम सब समझ सकते हैं, पिछले 1 माह भी नहीं हुआ, फरवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे झाबुआ में, वो 3000 करोड़ के विभिन्न रेल के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का उन्हें लोकार्पण किया था। और 1 महीने से भी कम समय में वापस आज नई सौगात देने के लिए आए हैं। ये आने का मतलब ही है, उनका संकल्प है आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त देश में स्थापित करना। और हमारे लिए, सबके लिए संकल्प है, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश देश के सबसे सशक्त राज्यों में 1 नंबर पे आए, ये हमारा सबका संकल्प है। हम और आप मिलकर के इन सारे कामों को इसी प्रकार से अच्छे ढंग से लोकार्पित करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रेलवे के आज के इस कार्यक्रम का सभी को बधाई देते हुए, आज का मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 33 स्टेशनों का पुनर्विकास की जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में एक एक काम की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और सारा का सारा काम उसी द्रुत गति से चलेगा, जिसके कारण से रेल में जाना जाता है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सरकार एवं सुधार प्रदान करता है। आर्थिक विकास के क्रम के रूप में रेलवे की सार्वभौमिक है। भारतीय रेलवे अपनी साधन में तेजी से सुधार करने हुए रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं। प्रमुख स्टेशन पर रेल कोच परिसर तथा जन ऑटो केंद्र खोल जा रहा है। इसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह में हमको रोजगार प्राप्त हो। मुझे यह जानकर प्रथम खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ में 34 रेलवे स्टेशन में वन स्टेशन वन योजना का तहत बिक्री केंद्र का शुभारंभ करना जा रहा है। इसमें रायपुर रेल स्टेशन से 16 स्टेशन भी शामिल है, जिसमें तो एसवी के 18 राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने भारत सरकार के लोकल पर व्हीकल दृष्टिकोण के बढ़ाने देने के लिए स्वदेशी सरकार की ये लगातार करने और निर्णय
आय वर्ग के लोग के लिए अधिक आय के अवकाश उपलब्ध कराने के लिए नई योजना शुरू हुई। इस योजना से स्थापित कारीगर कुम्हार, कुंभकार, शिल्पकारों आदि को आजीविका बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। उनके कोषों अनेक आय बढ़ाने का साधना बनेगा। रेलवे द्वारा देश का 50 स्टेशन के प्रधानमंत्री भारतीय गवर्नमेंट केंद्र खोल रहेगा। हमारे राज्य में 2 रेलवे स्टेशन रोजगारी महिला और 15 रोड में इस केंद्र को शुरुआत दे रही है, जहाँ सस्ती कीमत पर गौरवपूर्ण विवादों में उपलब्ध सिलेंडर यात्रियों के उपलब्ध होगी। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गर्व का क्षण, उल्लास का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। आज का दिन एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा तथा नई वंदे भारत ट्रेनों, वर्तमान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर में 760 से अधिक स्थानों पर जुड़े करीब 9 लाख महानुभाव, आप सभी का इस विकास महोत्सव में स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को भारत की विकास यात्रा का माध्यम बनाया है। आज का ये विकास पर्व प्रधानमंत्री जी की इस बड़ी सोच का साक्षी है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना 2004 में हुई थी। 2004 से 2014 लंबा काल था, 10 साल का। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो पाया 2004 से 2014। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में देखिए, वो भी 10 वर्ष थे, ये भी 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में देखिए, वो भी 10 वर्ष थे, ये भी 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया।
फर्क साफ है। 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। 2014 से 2024 2,500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्य, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सब को आज, राजस्थान हो, इन सब को आज पश्चिमी तट के सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाहों से सीमलेस कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। इस एक अकेले कंट्रोल सेंटर से 1,500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। एक एक इलेक्ट्रिकल पोल, एक एक सिग्नल, एक एक ट्रैक की पॉइंट मशीन, सभी की व्यवस्था, सभी का कंट्रोल इस एक फ्रेट कंट्रोल से होता है। मैं तीसरा उदाहरण दूंगा टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का, डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2,500 से ज्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशंस का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशंस की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। ये 3 उदाहरण आपके सामने रखे माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आप कई फैक्ट्री, वर्कशॉप, गुड शेड, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, जन औषधि केंद्र, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण भी हैं जो लोक रुचि के हैं। कई जगह कोच को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे करीब 40 कोच रेस्टोरेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज आप लोकार्पण करेंगे। इन सब कार्यों से आज देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका 140 करोड़ का परिवार आपकी तपस्या में, आपके इस यज्ञ में सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री महोदय। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत है आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव, और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मालगाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो के साथ फलटन बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ हो। साल में पहली बार कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ। सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं और इसके उपरांत लोकल फॉर लोकल का जो मिशन है उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की
नींव को भी मजबूत होते हम देखें। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में, आज से 10 साल पहले, नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल
कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं। सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है, कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। साथियों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत कार्गो टर्मिनल के निर्माण में गति लाई जा रही है।
इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गति तेज हुई है। लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है। लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इससे काम में पारदर्शिता आई है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेलवे मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम निरंतर भारतीय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने कोने को रेल से जोड़ने में जुटे हुए हैं। हम रेलवे से, नेटवर्क से मानव रहित फाटक समाप्त करके ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हम रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं। हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे, बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। देश में बने लोकोमोटिव हो या ट्रेन के डिब्बे हो, भारत से श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान जैसे देशों तक हमारे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड दुनिया में बढ़ेगी तो कितने ही नए कारखाने यहां लगेंगे। रेलवे में हो रहे ये सारे प्रयास, रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा के 10 वर्ष के विकास काल का एक और उदाहरण पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। दशकों से ये डिमांड की जा रही थी कि माल गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा होता तो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों की स्पीड बढ़ती। ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस कॉरिडोर पर माल गाड़ी की स्पीड 2 गुना से अधिक हो गई है। इन कॉरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की क्षमता है, जिनमें हम
अधिक सामान ले जा सकते हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। आज अनेक स्थानों पर रेलवे गुड्स शेड, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल नियंत्रण स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण आज हुआ है। इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ने ही वाला है। साथियों, भारतीय रेल को हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं, तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है। हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। यही नहीं, आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। अब तक करीब 350 आस्था ट्रेनें चली हैं और इनके माध्यम से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथियों, भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। सभी देशवासियों के सहयोग से विकास का ये उत्सव भी निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर जी का और इन 700 से अधिक स्थान पर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े बैठे हैं, कार्यक्रम में आए हैं, और सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक कार्यक्रम करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन देश का जनमानस विकास के साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, 700 से अधिक जिलों में ये विकास की एक नई लहर उनको अनुभव हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को लेकर एक भव्य ये आयोजन, जहां देश भर में सौगात दी गई है भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को लेकर। वहीं मध्य प्रदेश को चौथी वंदे भारत ट्रेन मिली है। एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ वासियों को भी रेल परियोजना की सौगात ये दी गई है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विकसित भारत की तर्ज पर ही विकसित मध्य प्रदेश और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात रेल यात्रियों के लिए पीएम ने ये बड़ी सौगात दी है।